हेलो स्टूडेंट्स, ये सीरीज हम जो लेकर आ रहे हैं उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स को डील करेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम उन बेसिक टॉपिक्स को लेंगे जो 6th क्लास से 10th क्लास में बहुत फंडामेंटल लेवल पे आते हैं, लेकिन जब जब स्टूडेंट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिलती है। इस पूरी सीरीज में हम केवल बेसिक टॉपिक्स को ही डील करेंगे और उनकी क्या बेस्ट ट्रिक्स हो सकती हैं सॉल्व करने की, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बेहतर बना सकें और इन टॉपिक्स को मास्टर कर सकें। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा और उन्हीं के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है आपका, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी स्टूडेंट को बड़े क्वेश्चन को डील करने में, वो कैसे क्विक मैनर में होगा। मतलब आपका टाइम तो बचेगा ही, एज वेल एज आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी क्वेश्चन को लेके वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो हमारा मेन एम ये है इस पर्टिकुलर सीरीज को लेके, जिससे हम पूरे बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स को सीख जाएं। तो उसके लिए हमने सबसे पहला टॉपिक जो कवर किया है दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस बेसिकली बहुत छोटी क्लास से स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, बट फिर भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रैक्शन पे बेस्ड, उसमें कई सारी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करता है और वो प्रॉब्लम उसको दूर रह जाती है अपने एक्यूरेसी लेवल से और उसका टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो हम ऑफलाइन मोड में जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उसी पे बेस्ड ये टॉपिक फ्रैक्शन, इसमें हम ये ओवरऑल सारे टॉपिक्स जो कंप्लीट फ्रैक्शन को बनाते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन को कैसे कवर अप करना है, ये मैंने यहाँ सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फ्रैक्शन में पढ़ने के लिए कोई नई चीज बचेगी नहीं। और साथ ही आपको इसमें लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक में एक छोटी सी टेक्निक भी बताऊंगा मैं, जो आपको हेल्प करेगी कुछ फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फ्रैक्शंस फंडामेंटली बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि होता क्या है, बट हम बहुत बेसिक लेवल से देखेंगे कि एक्चुअली फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप सभी को पिज्जा, आई होप सभी को पसंद होगा। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, एक पिज्जा की यहाँ पे जो है शेप बना दी। लेट्स से यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैं स्लाइस बना देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने जो पीसेस बना है इट इज कॉल्ड पिज्जा कट। ये पिज्जा कट्स मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहां पर इस पर्टिकुलर शेप में कि ये जो पार्ट है ये आपको कट करके आपके ब्रदर को देना है। ठीक है, हम दो कैरेक्टर यहां पे ले लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए ने डिमांड की यहां पर कि मुझे ये पिज्जा की स्लाइस चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक पीस है पिज्जा का, ये जो पिज्जा स्लाइस है, ठीक है, ये हमने ए को दे दी। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें, ये जो पिज्जा की स्लाइस है हमने ए को दी है, अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बताने की कोशिश करें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम पहले देखेंगे कि कंप्लीट पिज्जा टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मींस इस पूरे पिज्जा के टोटल कितने हिस्से किए गए हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 पार्ट में इस पर्टिकुलर पिज्जा को आपने डिवाइड किया। ठीक है, उसमें से एक पीस हमने ए को दे दिया। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना हो फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप इसमें होल पार्ट नीचे बताते हैं, ये होल होगा यहां पर, और जो पार्ट है आपका वो यहां रिप्रेजेंट होता है। अब ये चीज क्या है मैं समझाता हूं आपको। होल का मतलब होता है कंप्लीट टोटल, होल का मतलब होता है कंप्लीट टोटल। तो यहां पे हमने देखा 1 2 3 4 5, टोटल 5 पीसेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पीसेस है। बट पार्ट मीन्स कितना हिस्सा हमने इसमें से अलग किया।
तो हम देखेंगे कि एक पार्ट को मैंने यहां से अलग कर दिया और ए को दे दिया, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर कुछ इस फॉर्म में। ये जो फॉर्म आपका बनके तैयार हुआ, मैथमेटिकली इसे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब आप कहेंगे सर फ्रैक्शन अभी हमको समझ नहीं आना एग्जैक्टली फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता है पार्ट, या हिंदी में इसको पढ़े तो बोलते हैं टुकड़ा, कोई हिस्सा। अगर हम फ्रैक्शन को कहें बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो उसका मतलब होता है कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा। अब आप इसको किसी भी तरीके के फॉर्म में देख सकते हैं। अगर इस पूरे पिज्जा स्लाइस में 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, तो हर एक हिस्सा एक फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन का केवल यह मतलब है किसी टोटल चीज का कोई पार्ट। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर के मैं यहां पे बीच में से कट करके 2 टुकड़े कर दूं, तो एक छोटा टुकड़ा उसका फ्रैक्शन कहलाएगा। तो फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग केवल यह है पार्ट या हिस्सा, फंडामेंटल लेवल पे। ये जो मैंने लिखा है दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है वो मैंने यहां पे बताया है आपको। तो हमेशा फ्रैक्शन में टोटल यहां पे आएगा नीचे और ये यहां पे ऊपर आएगा पार्ट। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि नीचे की वैल्यू को क्या कहते हैं, तो नीचे कहा जाता है डिनोमिनेटर और ये ऊपर की वैल्यू को कहा जाता है न्यूमरेटर। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो टोटल पार्ट है हमेशा डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है और जो फ्रैक्शन है, जो पार्ट है, वो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम कहें कि ए को एक्चुअली कितने फ्रैक्शन पिज्जा मिला, कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट, तो हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे 1/5। इसका मतलब है 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ए को मिला, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसका मीनिंग क्या है, 1/5 मीन्स 5 टुकड़ों में से एक हिस्सा इसको मिला। तो फ्रैक्शन की जो फंडामेंटल बेस है वो है पार्ट और हिस्सा या टुकड़ा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां अगर हम देखें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो हिस्सा होता है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताने की कोशिश करी, सिचुएशन में एक पिज्जा को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं 5 पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें जो पार्ट है वो हमेशा ऊपर रिप्रेजेंट होगा, मींस जो आपने निकाला है पार्ट, जैसे 1, ठीक है, और होल मतलब टोटल को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। लेट्स से मेरे पास कोई भी चॉकलेट हो सकती है। लेट्स से ये आपके पास एक चॉकलेट बार है, ठीक है, ये चॉकलेट बार है आपके पास और इसको आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। लेट्स से आपने क्या किया, 1 2 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया और इन 3 पार्ट में से आपने ये 2 पार्ट इसमें से खा लिए, 2 पार्ट आपने इसमें से खत्म कर लिए, ठीक है। तो अभी मैंने कहा हिस्सा, ये तो इतना हिस्सा है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हुआ आपका, इतना हिस्सा, इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टोटल चॉकलेट बार को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, टोटल 1 2 और 3, टोटल होल, और कितने पार्ट आपने खा लिए, 1 और 2, 2/3। इसका केवल यह मतलब है 3 में से 2, इसको इसका बिल्कुल हिंदी मतलब यह है 3 में से 2 हिस्से आपने निकाल लिए। तो इसीलिए आपने 3 में से 2 निकाले हैं, पूरे तीनों नहीं निकाले, इसको बोलते हैं हम जनरली फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक मतलब है फ्रैक्शन का यहां पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स पे, जो कि हैं सब पॉइंट्स इसके। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
कि प्रॉपर फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अभी मैंने जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करा तो उसके रिप्रेजेंट करने में मैंने दो टर्म का यूज किया, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर जो नीचे की वैल्यू होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ एक ऐसी वैल्यू जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में क्या हो, छोटी हो। अब इसका क्या मतलब है, न्यूमरेटर का मतलब होता है जो ऊपर वैल्यू है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो नीचे है। तो डिनोमिनेटर अगर आपका न्यूमरेटर से बड़ा हुआ, इसका मतलब है जैसे 1/3, इसमें डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर 1 है। यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 बड़ा है। तो इस तरीके का जो भी फ्रैक्शन आपको दिखाई देगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है एक्चुअली फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि कोई छोटा सा स्मॉल पीस, कोई टुकड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है 3 में से एक, 1 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई एक हिस्सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो फंडा है वो केवल ये है कि अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर्स का यूज करते हैं। तो कोई भी वैल्यू, लेट से आपने 9/11 लिख दिया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपने 20/25 लिख दिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपने 35/40 लिख दिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि तीनों केस में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़े हैं। तीनों केस में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़े हैं, हेंस इस पर्टिकुलर केस में ये तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं, हम इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसा इसका नाम है इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, तो इम्प्रॉपर में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि हम फ्रैक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर में n और d से इसको डिनोट कर रहा हूं। ये फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ डिनोमिनेटर से तो उस केस में जो फ्रैक्शन डेवलप होगा, बन के तैयार होगा, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या होगा, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा रही तो जो फ्रैक्शन डेवलप होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 10/9। अब 10/9 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां पर 10 9 से ग्रेटर, हेंस ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नंबर लू 5/4, 3/2, 7/4 एंड सो ऑन, ऐसे मैं नंबर्स बनाता जाऊंगा जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लगातार बड़ा है। तो ये न्यूमरेटर यहां पर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस केस में ये जो फ्रैक्शन डेवलप होगी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से
एक और टाइप की फ्रैक्शन डेवलप होती है जो मैं बताता हूं आपको, उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे डेवलप होती है? इम्प्रॉपर से। प्रॉपर से नहीं डेवलप हो पाएगी, इम्प्रॉपर से ही होगी। ये एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो क्या है ध्यान से देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर यहां पे दिया 7/4, ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से 7 को डिवाइड देंगे। तो 4 से हम 7 को डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, 4 1 जा 4 माइनस रिमाइंडर 3। रिमाइंडर आने के बाद डिवाइड नहीं देना है आपको। 4 से आपको पता है कि 3 डिवाइड नहीं जा सकता है क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 4, तो 4 से इसको फर्दर डिवाइड नहीं जा सकता है। इसको आपको डेसिमल में नहीं लेके जाना है, यही छोड़ देना है। अब यहां पे आपको मैं कुछ बताऊं चीजें। यह है आपका कोशेंट, यह है आपका रिमाइंडर, दिस इज योर डिविजर। ठीक है, इसे कहा जाता है डिविजर, इसे कोशेंट, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो 4 डिविजर हमेशा की तरह नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहां पे आएगा कोशेंट 1 और जो रिमाइंडर है वो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। यहां जो मैंने रिप्रेजेंट किया इस नंबर को, उसमें मैंने यहां 1 मींस कोशेंट की जगह ये रही। ठीक है, ऊपर यहां पे मैंने लिखा है रिमाइंडर, तो यहां आएगा रिमाइंडर, और यहां मैंने लिखा है डिविजर। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जहां पे कोशेंट, रिमाइंडर, डिविजर यहां लिखे जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। अगर हम देखें तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। यह है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 5/4 है, तो मैं 5 को डिवाइड दूंगा 4 से, 4 1 जा 4, ये रिमाइंडर, ये डिविजर, दिस इज कोशेंट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहां पे ध्यान से देखिए। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहां पे हम लिखेंगे 5/4। ठीक है, तो हमें पता है डिविजर, डिविजर कहां लिखेंगे, नीचे। क्या है डिविजर, 4। कोशेंट, कोशेंट कहां है, या 1, और रिमाइंडर कितना है, 1। तो ये जो फॉर्मेट बना, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर जो है यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ओवरऑल हमने क्या बात सीखी कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात हमने यहां पे समझी। तो सवाल ये उठता है कि क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो ये बात है बिल्कुल सही कि हां, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। वो मैं आपको यहां पर बना के बता देता हूं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है ना। जैसे यहां पे आपको एक नंबर दिया है 2 1/3। अब मैं इसको पढ़ना भी सिखा दूंगा आपको, इसको पढ़ते कैसे। कई बार स्टूडेंट्स उनको पढ़ते ही नहीं आता है कि इसको रिप्रेजेंटेशन तो आ गया पर पढ़े कैसे। इसको पढ़ते हैं 2 इंटीजर। इसको क्या पढ़ेंगे, मैं लिख के बता रहा हूं, 2 इंटीजर 1/3। देखिए ये इसका पढ़ने का तरीका है।
टू इंटीजर 1/3। ठीक है, और एक और बात मैं अच्छे से आपको बता दूं, इस पार्ट को कहते हैं होल पार्ट, या होल पार्ट तो नहीं कहेंगे, होल नंबर है ना, ये होल नंबर है, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इतना हिस्सा जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, ये आपका होल नंबर या होल पार्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको क्या हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो बिल्कुल सही। तो यहां आपको ध्यान रखना, इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। वापस सुनिएगा, ये जो डिवीजन है यहां पर देखिए, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको ध्यान रखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऊपर जो वैल्यू आपके पास है रिमाइंडर 1, और डिवाइड में जो डिवीजन है वो एज इट इज रहेगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये बात हमने समझी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फिर हमने यह सीखा कि जो मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है उसको पढ़ते कैसे हैं। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने कहा ना, पढ़ते नहीं आता है इसको, टू इंटीजर 1/3, हेंस इसको किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये बात भी हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें और इसको मैं चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है